अच्छा, अब हम देखते हैं भारत के पड़ोसी। काफी लोगों के प्रश्न होंगे बांग्लादेश के बारे में। हाँ हाँ। ठीक है, तो बांग्लादेश मार्च 2025 में बांग्लादेश भारत के उत्तर पूर्व और पूर्वी हिस्सों में परेशानी पैदा कर सकता है। 2025 के मध्य में बांग्लादेश युद्ध और आतंकवाद के कारण खुद ही संकट में पड़ेगा। मई 2025 से दिसंबर 2026 की अवधि बांग्लादेश के लिए खतरनाक होगी, जो आतंकवाद और युद्ध से ग्रस्त रहेगा। बांग्लादेश इस समय बांग्लादेश के सहयोगी जो राष्ट्र है वो भी युद्ध और अपनी समस्याओं में व्यस्त रहेंगे, इसलिए ज्यादा मदद नहीं कर सकेंगे। इस अवधि में उसे आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, दिस इज अ शॉर्ट एनालिसिस ऑन बांग्लादेश। पाकिस्तान का है। पाकिस्तान अपने सहयोगियों चीन, सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध गर्म और ठंडे बने रह सकते हैं, जैसा कि हमने 2024 में देखा था। देश में आतंकवाद बढ़ सकता है। मई 2025 के बाद उसे अपने पूर्वी पड़ोसी यानी भारत से कुछ परेशानी हो सकती है। अब हम देखते हैं नेपाल। नेपाल का लग्न मीन राशि का है। मीन राशि आप ध्यान रखिए, जहां पे जो 29 मार्च को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है और शनि का मीन राशि में प्रवेश हो रहा है, तो नेपाल का लग्न मीन राशि का है। इसके साथ ही अप्रैल से शनि के गोचर के साथ नेपाल के शासक वर्ग और प्रजा को परेशानी हो सकती है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण विनाशकारी मौसम हो सकता है, जिससे मानव जीवन और संपत्ति पर असर पड़ सकता है। वर्तमान नेपाली सरकार भारत के साथ संबंध बनाने को इच्छुक नहीं होगी। It will not be friendly. The current government of Nepal this year will not try to have friendly relations with Indian government. अच्छा, अब हम देखते हैं चीन। तो हमने यहाँ पे देखा था कि हाँ ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि भूस्खलन और मानवीय आपदाएं हो सकती है, और वहां पे आज अफेक्ट हो गया। अब चीन का देखते हैं। 30 मार्च 2025 से चीन को युद्ध में खींच लिया जाएगा। इसकी अर्थव्यवस्था अभी भी अच्छा प्रदर्शन करती रहेगी। हालांकि यह धन का उपयोग चीन जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे भारत के पड़ोसियों को भारत में परेशानी पैदा करने के लिए उपयोग में लाएगा। इस साल चीन में बड़े पैमाने पर भूकंप जैसे विस्फोटक दुर्घटनाएं या प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। ये लिखा हुआ था उस दिन। ये लिखा हुआ था पूरा। हाँ, हम उस दिन कवर कर लेते तो फिर आज सब सोचते हाँ ये भी बताया था। अच्छा, अब हम देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका भारत लंका संबंधों के लिए शुभ संकेत है इस साल। अनुराग दिसानायके के नेतृत्व में केंद्र में नई सरकार भारत के साथ अपने संबंधों में अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना सकती है और इस प्रक्रिया में देश की गिरती अर्थव्यवस्था को धीमी करने में सक्षम हो सकती है। चीन समर्थक झुकाव धीरे धीरे श्रीलंका में कम होने की संभावना है। भले ही नए राष्ट्रपति को एहसास हो कि एक उदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत का चीन के ऋण जाल जैसे कोई एजेंडा नहीं है। हालांकि श्रीलंका प्रतिकूल राजनीतिक स्थिति में रहेगा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जातीय तनाव और विद्रोह द्वीप के परिदृश्य को खराब कर सकते हैं। तो श्रीलंका एक है जो थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है कि ठीक ठाक रहेगा भारत के साथ। सारे पड़ोसियों में थोड़ी बहुत ठीक हो रहेगी। अच्छा, अमेरिका का हमने उस दिन देख लिया था। थोड़ा सा इजराइल का देख लिया जी। और इसमें मैंने एक प्रश्न का उत्तर भी दिया है नेक्स्ट स्लाइड में, वो देखते हैं। इजराइल 14 अप्रैल 2025 के आसपास राहु को पार करते हुए शनि के मीन राशि में प्रवेश करने से इजराइल की स्थिति चिंताजनक हो जाएगी। बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों की स्थिति के कारण इजराइल की कुंडली मूलभूत रूप से मजबूत रहेगी, फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसलिए इजराइल को अपने सहयोगियों का समर्थन मिलता रहेगा और इजराइल के खिलाफ हमले चाहे कितने भी हिंसक क्यों न हो, इसमें कंपैरेटिवली सुरक्षित बाहर आने की क्षमता रहेगी। यह अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए पर्याप्त ताकत से संपन्न रहेगा। इजराइल विल बी ओके।
होते रहेंगे हमले, बट इट विल हैव द सपोर्ट ऑफ इट्स एलाइज। मई 2025 से नवंबर 2026 के बीच का समय वर्तमान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अनुकूल नहीं लग रहा है। नेतन्याहू को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। संभावित रूप से उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद खोना पड़ सकता है और यहाँ तक कि उन्हें जेल जाने की संभावना सहित कानूनी परिणामों का भी सामना करना पड़ सकता है। This is what I see about Israel. लास्ट है रशिया इन 2025। 30 मार्च का सूर्य ग्रहण और मीन राशि में शनि का प्रवेश अगले 2.5 वर्षों तक युद्ध में रशिया को उलझा के रख सकता है। रूस की 2025 में यूक्रेन, यूरोपीय संघ और उसके सहयोगियों पर पकड़ बनी रहेगी। तो अपर हैंड तो रशिया का ही रहेगा हालांकि, बट रशिया कुड स्टिल बी engaged in war। भारत के साथ रूस के संबंध मजबूत बने रहेंगे। रूस की कुंडली अच्छा, में मंगल की स्थिति, ये जो है ये वाला पॉइंट ज्योतिषी और भविष्यवाणी का दोनों में डिफर है ये वाला पॉइंट। हाँ भारत के साथ रूस के संबंध बने रहेंगे जैसे ज्योतिषी में है, आप कह रही हैं। भविष्यवाणी काल में है कि रूस पीछे से वार करके मतलब भारत पे हमले में रूस एक सहायक भूमिका निभाएगा। हाँ, तो मैं आगे, अच्छा ठीक है, तो इसीलिए तो मैं अपनी एनालिसिस स्पेसिफिकली ज्योतिषीय रखती हूँ। विल सी व्हिच वन गेट्स करेक्ट। ठीक है, तो रूस की कुंडली में मंगल की स्थिति अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करके अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए रूस को की कभी न बुझने वाली प्यास का समर्थन करती है। द नेवर एंडिंग थर्स्ट फॉर एक्सपैंडिंग इट्स टेरिटरीज। पुतिन की हालत ठीक नहीं दिख रही है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय अदालतों के मुकदमों और नेटो और यूरोपीय संघ के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें अपनी सुरक्षा को भी मजबूत करना चाहिए क्योंकि उनकी हत्या के प्रयास की आशंका है। उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है। गोचर शनि की स्थिति के कारण जेलेंस्की और पुतिन को दोनों देशों के बीच हिंसा पर लगाम लगाने के लिए बातचीत और कूटनीति के माध्यम से प्रयास करने में मदद मिल सकती है। अब एक प्रश्न आया था संदीप जी किसी एक पुराने लाइव में कि भारत को किसके साथ में रहना चाहिए, अमेरिका की तरफ या रशिया की तरफ। तो ये भी मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके लिखा है। भारत को अमेरिका की तुलना में रूस के साथ तालमेल बिठाना चाहिए, रूस के पलड़े में रहना चाहिए क्योंकि रूस का सूर्य और बुध भारत के लग्न के साथ 9-5 का संबंध बना रहा है जो अच्छे से अलाइंड है। इट्स सपोज टू बी अ गुड रिलेशन। 9-5 जो संबंध होता है ये त्रिकोणीय संबंध होता है, ये बहुत अच्छा माना जाता है, लकी होता है। और सूर्य जो है वो सूर्य होता है गवर्नमेंट या सरकार या गवर्नमेंट का हेड। इन दिस केस पुतिन हो गया रूस के सूर्य, और बुध जो होता है मित्र। तो भारत का जो मित्र है वो रूस ज्यादा अच्छा है बिकॉज ये भारत को अच्छा भाग्य प्रदान करता है, अच्छा सपोर्ट देता है, एक मित्रवत संबंध है। जबकि अमेरिका का जो लग्न है वो भारत के लग्न से 7वें स्थान पर है और अमेरिका के शनि केतु भारत के लग्न पर दृष्टि डालते हैं। तो शनि केतु क्या बताते हैं, काट के अलग करना बताते हैं और आपका जो सारा कार्य है उस पर बाधा डालना और काट के अलग कर देना और परेशान करना और बिना काम के छोड़ देना। तो जो हमें दिख भी रहा है, तो इसलिए रिश्ते में भारत को हमेशा, अमेरिका के साथ रिश्ते में भारत को हमेशा नुकसान ही होगा। ठीक है, ये एनालिसिस है। तो भारत को अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहिए। जब भी भारत अमेरिका के साथ अलाइन रहेगा नुकसान होगा, और ये हमने देखा भी ऐसा ही हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो दिस इज अ स्नैपशॉट एनालिसिस। अब ये है, अब मैंने आपने ये भी पूछा था कि हाँ एनडीए का करिए। हाँ ठीक। एनडीए इन 2025 एनडीए अभी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए अभी सत्ता में है। तो सत्ता का हमने विश्लेषण एक बार कहा था कि जरूर करिए एनडीए के रूप में, क्योंकि अभी एक कोalition सरकार है। तो और एनडीए के रूप में आप एनडीए। हाँ तो एनडीए की कुंडली से पता चलता है कि एनडीए अपनी स्थिति में वृद्धि देखेगा। हालांकि कुछ पार्टी सदस्यों की मृत्यु हो सकती है, पार्टी में कुछ टूट फूट हो सकती है और 2026 में पार्टी की हालत खराब होगी।
इस साल तो नहीं, मतलब बट हमें एनडीए तैयारी कोalition करनी पड़ेगी। 26 में वो एनडीए कोalition खतरे में रहेगा, यही? हाँ, 25 में ऑलरेडी 25 में खतरे में होगा, बट 2026 में हमें दिख जाएगा कि नो कॉन्फिडेंस और ये सारे होने लग जाएंगे। अच्छा। और सरकार डीप स्टेट के एजेंडे के हाथों मोहरा होगी। पड़ोसी देशों से हिंदू धार्मिक मूल्यों और शास्त्रों को लक्षित करने वाले गलत सूचना अभियान चलाए जाएंगे। इससे मुझे याद आया कि ऑलरेडी जैसे मनुस्मृति पे हमला हो रहा है, हमने पिछले साल ही नवंबर में, आई थिंक अक्टूबर नवंबर में मैंने बताया था कि जब राहु कुंभ राशि में आएंगे तब इनफैक्ट अभी ये होने लग गया है, तब मिस इन्फॉर्मेशन और हिंदू शास्त्रों के ऊपर गलत इंफॉर्मेशन फैलाने का, क्योंकि फंडिंग आ रही है पड़ोसी राज्य से, पाकिस्तान से, आईएसआई से फंडिंग आ रही है इस चीज की, आरएसएस के द्वारा। तो हमें दिख रहा है ये सब कुछ ऑलरेडी, कहीं मनुस्मृति पे हमले हो रहे हैं, कहीं हमारे, तो इसीलिए मैंने उस समय कहा था कि हमें अपने शास्त्रों के बारे में जागरूक होना जरूरी है, कि हमें पकड़ में आना चाहिए कि कहाँ कहीं बोला जा रहा है और नहीं, ये तो बहुत गलत है। तो ये हमें दिख रहा है और ये हमने पिछले साल प्रिडिक्ट किया था। अच्छा, लास्ट है आरएसएस। आरएसएस की क्योंकि कुंडली से पता चल रहा है, मैं लोगों से ये कह देता हूँ, आरएसएस चूंकि मेन जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको पीछे से यानी वही संगठन चलाती है आरएसएस, तो इसलिए हमने आरएसएस का कहा था इनसे थोड़ा विश्लेषण करने के लिए। जी। तो आरएसएस की कुंडली से पता चलता है कि वे मुस्लिम तुष्टिकरण को और बढ़ाएंगे। वे हिंदू धार्मिक मंदिरों, शंकराचार्य और हिंदू शास्त्रों के अधिक संगठित रूप से कमजोर करने का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कर दिया हिंदू संहिता और जो पूरा कुंभ में जो वो कर रहे हैं, वो कर ही चुके हैं वो। सही बात है। तो ये कुर्म चक्र आपने बनाया था, उसके बाद? जी, तो ये अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसलिए मैंने रखा था यहाँ पे, बाकी ये है। तो ये हमारे 2025 की सारी भविष्यवाणियां यहाँ पे ये समाप्त हुई। तो समाप्त है, तो दोनों दो पार्ट में है श्वेता जी का, एक पार्ट में शनिवार को था और एक पार्ट में अभी है। और हमने इसको अभी इसलिए ले लिया क्योंकि आज भूकंप भी आया और जो इनकी भविष्यवाणी में ऑलरेडी था। तो अब आप लोग चाहें तो इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, अच्छे प्रश्न हमेशा आप लिए जाएंगे, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। 25 संकटग्रस्त दिख रहा है और सब साल के आरंभ में ही 7 दिन हुए हैं और इतनी बड़ी तबाही पूरी जो है भूकंप की हुई है, खासकर चाइना, तिब्बत, नेपाल, भारत में, यहाँ जो है दिल्ली, बिहार, हरियाणा, ये पूरा जो जोन है। और आगे ग्रह हमारे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहे हैं, तो वो स्थिति है। तो 25 को लेकर ये पूरी भविष्यवाणी थी।